एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट योयोस कम बैक, बट जो वो है ना वो कोई नहीं हो सकता। बीट गुरु, बादशाह, उनके जैसे आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। वी कैन से योयो हनी सिंह एंड इन बॉलीवुड वी कैन से शाहरुख खान। मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं थी। पीपल मिस्टूक इट। आई एम नॉट नार्सिसिस्ट। लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। एक्सपेक्टेशंस होते ही है लाइफ से, नहीं रखते आप एक्सपेक्टेशंस ऐसे? थोड़ा बहुत खुद से रखती हूँ एक्सपेक्टेशंस। क्यों ऐसा? क्योंकि फिर देन यू फील हर्ट इफ इट डजंट गो। माय गॉड, एक तो वो यॉट पार्टी, उफ, आई डोंट इवन ड्रिंक, आई हैवंट टच्ड अल्कोहल इन माय लाइफ। दे आर बिचिंग अबाउट यू, हाउ विल यू फील? ब्लॉक फ्रॉम व्हाट्सएप, ब्लॉक इंस्टाग्राम, ब्लॉक ट्विटर, ब्लॉक 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 ब्लॉक। अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? अभी जैसे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, मेरा गोल्ड फेवरेट है, मैंने अपने उसमें गोल्ड केक अगर कट कर दिया है तो उसमें मतलब क्या है, यू नो? हाय उर्वशी, वेलकम टू मिर्ची। या थैंक यू सो मच गाइस, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर उर्वशी, कम ऑन। आप सोचती हो मतलब जब कोई प्रोजेक्ट करते हो कि यार इतना मतलब खुशी होती है ना कि एक एक्सपेक्टेशन तो होता ही है काम से। मोर देन एक्सपेक्टेशंस, दिस वन आई वाज रियली वेरी इमोशनल अबाउट, क्योंकि जब मैंने डेब्यू किया था, मेरी लाइफ का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो था। मेरी लाइफ का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो, वो भी उस टाइम पे लाइक विद हनी सिंह, योयो हनी सिंह। सो एट दैट टाइम पे जब वो देसी कलाकार ही वाज प्लानिंग आउट, तो आई मीन योयो हनी सिंह सबसे पहले वो कलाकार थे जिन्होंने एक्ट्रेसेस के संग म्यूज़िक वीडियोज़ लाने का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, जिसे मैं कह सकती हूँ। सो ऑल ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, जितनी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेसेस हैं, वो सब देसी कलाकार में फीचर होने वाली थी। स्टार्टिंग विद कलाकार सोनाक्षी, देन लवडोज मी, एंड मेरी और फेवरेट है श्रद्धा। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, लाइक सो मेनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस, सब योयो के संग उसी में ही फीचरिंग होने वाली थी। तो इट वॉज सच अ मैसिव थिंग बैक इन द टाइम। एंड देन लवडोज का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा मिला कि उसके बाद से फिर देन टचवुड लाइफ हैज गॉन लाइक अपवर्ड्स। आल्सो आई फील लाइक लाइफ एक फुल सर्कल होता है, जो बोलते हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुई वो अभी लाइफ वहीं पे पहुंची है। यस। तो लाइक वन ऑफ माय स्पॉट बॉयज, उन्होंने पूछा, सर क्या करा आपने, उनके संग कोलैबोरेट करने के लिए 10 साल लगा दिया आपने उर्वशी मैम के संग कोलैबोरेट करने के लिए? तो नहीं लगा रहे, मैं बीमार हो गया था बीच में। मैंने बोला ऐसे मत बोलो उनको। हाँ, तो बट मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब जब मैंने भी नोटिस किया ना कि 10 साल का डिफरेंस है। 2014 मतलब आपकी भी लाइफ चेंज हुई होगी, बहुत सारे कुछ चेंजेस आए, एंड ऑब्वियसली विद पाजी उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा मतलब उनमें? यस, आई मीन ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। लाइक फ्रॉम देयर 2014 2024 टैलेंट वाइज इक्वली द सेम, आई मीन मे बी मोर अभी, बट जो वो है ना वो कोई नहीं हो सकता। आई मीन आई वर्कड विद ऑल द पॉप स्टार्स, आई वर्कड विद बीट गुरु, बादशाह, सो मैनी डिफरेंट वेरियस आर्टिस्ट, बट ही इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक उनके जैसे आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। इन म्यूज़िक वी कैन से योयो हनी सिंह, एंड इन सिनेमा बॉलीवुड वी कैन से शाहरुख खान, हु काइंड ऑफ पुट जो अपनी को स्टार्स लाइक फीमेल को स्टार्स का नाम अपने पहले लगाते हो। इफ यू कैन सी द पोस्टर विगड़िया हीरा, ही हैज़ प्लेस्ड मी इन द फ्रंट, तब वो पीछे हैं। और जब म्यूज़िक वीडियो भी यू नो इट्स देयर, तो फर्स्ट माई नेम पॉप्स अप। आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, उनके साथ जितनी भी लड़कियां काम करती, ही ऑलवेज पुट्स द फीमेल्स अप ऑन द पेडेस्टल। लाइक वो हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इन द सेम मैनर आई बिलीव शाहरुख खान जो है, उनकी भी जितनी फिल्म मैंने देखी हैं, जो उनकी मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्ट्रेसेस का नाम वो सबसे पहले रखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब अपना करते हैं। तो ही इज़ वेरी मच इनटू स्टाइलिंग, उनको सब कुछ पता है। फीमेल गर्ल्स का स्टाइलिंग, मेकअप है, ही नोज एवरीथिंग। आई मीन आई हैव डन सो मैनी सॉन्ग्स और सो मैनी मूवीज, बट आई हैव ऑलवेज लुक्ड माई बेस्ट इन योयो हनी सिंग्स बिकॉज इट वॉज ऑलवेज हिज आइडिया। लाइक पहले वाले गाने में भी, लवडोज में, I was fully tanned, like 4-5 shades darker than my original skin tone. So it was all his idea, like he wanted it to look very different. He wanted कि different उर्वशी निकल के आनी चाहिए, जो हुआ अभी गाने में, और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मतलब एक्चुअली सल्यूट है पाजी को, मतलब हम सबको पता है उनकी जर्नी, एंड आपकी अगर मैं बात करूँ, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट आपकी भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते ही है। सो कभी आप ऐसे बैठ के सोचते हो कि हाँ यार, मतलब मैं ये हूँ,
ये कर रही हूँ एंड ये मुझे करना है. एक होता है ना, एक दिन आता है जहाँ पे एक इंसान अकेले बैठता है. सो आपके लिए भी वो दिन आया कभी? दिन आया मतलब लाइक आई बिलीव कि निरंतर आप काम करते रहें, अच्छा काम करें. हमेशा से वर्सिटैलिटी में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि हमेशा लुक वाइज भी एकदम सिमिलर लुक ना जाए. आई फील जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी और जितना देखा है, आपकी एक जॉली साइड है. अच्छा, मेरी हाँ, एक जॉली साइड है आप. हाँ, फनी या, बिकॉज लाइफ इज नथिंग अबाउट लाइक विदाउट फन. सो या, जॉली साइड पहले से ही है. या आप बहुत सोचते हो ऐसे लाइफ के बारे में, ओवर थिंक करो? नहीं 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 नहीं, आई जस्ट बिलीव इन वो है ना लोगो, जस्ट डू इट. आई बिलीव इन दैट. जैसे मैं हनी बाजी की बात कर रहा था, हर एक के लाइफ में ना एक मोमेंट आता है जहाँ पे लगता है कि हाँ ये मैं अभी वापस आ चुका हूँ ट्रैक पे. अप्स एंड डाउन्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो, यू फील कि हाँ ये मेरा टाइम है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट योयो's comeback. Oh, he's a legendary, he's greatest of all time. उनका क्या comeback होगा? He's already in his own position. Like you know, जैसे बोलते नहीं forever desirable, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं. He doesn't have to compete with upcoming other pop stars or singers. तो वैसा सीन है उनका. एक्सपेक्टेशंस होते ही है लाइफ से, नहीं रखते आप एक्सपेक्टेशंस ऐसे? एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बहुत खुद से रखती हूँ. एक्सपेक्टेशंस जो मैं खुद से एक्सपेक्ट करती हूँ, सामने वाले से और लाइक अदर पीपल आई डोंट कीप एक्सपेक्टेशन. क्यों ऐसा? क्योंकि फिर देन यू फील हर्ट इफ इट डजंट गो दैट वे. जो हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ में है, दूसरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स. सो आई थिंक इंसान को खुद से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. बहुत सॉर्टेड हो आप, मतलब ऐसे इंटरनल वॉर नहीं है आपके दिमाग में? इंटरनल वॉर नहीं नहीं नहीं, नो वॉर है ना. ऑलरेडी बाहर इतनी वॉर चलती रहती है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली वेरी पीस लविंग, काम लविंग, लाइक वेरी पीसफुल. क्योंकि उत्तराखंड से हो ना तो तब. बट उर्वशी, जब आपने खुद को स्क्रीन पे देखा था फर्स्ट टाइम, क्या एग्जैक्ट फीलिंग थी वो? सी, मैं 17 साल की थी तब मैंने अपना पहला लाइक मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद सनी देओल. एंड देन पहली मूवी रिलीज़ हो गई थी, उसके बाद तक यू नो आई वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट द पैशन ऑफ एक्टिंग. क्योंकि बहुत ही वैसी उम्र रहती है ना. बचपन से आई वॉज नॉट वेरी क्रेजी ऑफ बीइंग एन एक्टर, लाइक ऑनेस्टली. लाइक होते नहीं बचपन से बहुत सारे, आई वॉज नॉट वन ऑफ देम जो बचपन से ही लेकर चलते हैं कि हमको एक्ट्रेस ही बनना है, बचपन से जिनका रहता है. मेरे वैसा नहीं था. बिकॉज आई स्कोर 97% इन माई, आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल. तो आई वॉज प्रिपेयरिंग गोइंग मोर ऑन द लाइक यू नो एकेडमिक साइड. एंड देन डॉक्टर्स इंजीनियर्स पूरी फैमिली में, तो ज़्यादा पढ़ाई को लेकर रुख ज़्यादा था. ये सब चीज़ें बाद में आई. बट ये कैसे आई, डायरेक्शन कैसे चेंज हो? ये डायरेक्शन जब फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई तब चेंज हो गया डायरेक्शन. वरना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था, पढ़ने का शौक. मतलब 97%? हाँ, उसमें भी दुखी थी कि सिर्फ 3% रह गया. हाँ, मतलब देखो नहीं, बट लोग विश्वास ही नहीं करते. बट जेन्युइनली ऑनेस्टली लाइक मेरा जो हमारा गर्ल ग्रुप था, हम कभी लड़कों के बारे में बातचीत नहीं करते थे कि हाय यू नो दैट गाय इज लुकिंग सो दिस एंड दैट. कभी नहीं, हमारी पढ़ाई को लेकर के बातें होती थी. सो आई मीन आई डोंट नो, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट रिलेट विद इट. बट अब जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी. तो वी वर लाइक दोज काइंड ऑफ गर्ल्स. कभी ऐसा प्रेशर फील नहीं होता? इतने सारे फैंस है, इंस्टाग्राम पे 70 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब नहीं प्रेशर फील नहीं होता? वो प्रेशर लाइक हाँ, एक वो अवेयरनेस रखनी पड़ती है कि आई शुड नॉट से, और यू नो आई शुड नॉट बी अ बैड रोल मॉडल फॉर देम. और थोड़ा सा मतलब बहुत सोच समझ के, यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द एक्टिविटीज़. बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है बिकॉज आंसरेबल टू मेनी पीपल. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड मनी इज़ वन ऑफ इट. पैसे. एंड आई फील कोई इतना बात नहीं करता पैसों के बारे में. सो जो आपका फर्स्ट चेक था, द फर्स्ट मनी, आपने उससे क्या किया? ये पक्का याद है, जो चेक लिया था वो कौन बनेगा करोड़पति के पोज में लिया था. बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट शो, कौन बनेगा करोड़पति. और खुद ही आवाज़ क्रिएट करी थी, टा 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 टा, बिकॉज आई एम सो ऑब्सेस्ड विद कौन बनेगा करोड़पति. इट्स माई फेवरेट शो एवर. तो वो वैसे करके लिया था एंड देन सबमिटेड. एंड देन उसका जो लाइक थोड़ा सा लाइक पोर्शन, लाइक सम परसेंटेज टू डोनेशन. Are you happy where you are right now, मतलब in life? Very happy because I honestly, touch wood, seriously, I never ever expected कि I will be here and I don't know how come I reached here. I mean, so that way I'm very very happy. Like more than like my parents are like, abhi even if you take retirement, you know, this is very good enough. कि जितना नाम बना लिए, जो भी चीज़ें हैं, now you're good enough and like you know you should proceed with marriage and this and that, so like it's all good. So ऐसा कुछ है नहीं. तो I'm like कि हाँ, I'm very वो ऐसा कुछ वो नहीं है. बिकॉज ज़रूरत इंसान की, हर किसी की एक चाहत होती है, राइट,
कि इतना मिल जाए या उतना मिल जाए, उससे ज़्यादा ही मिल गया भी और क्या चाहत, ज़्यादा ही हो गया जब पूरा। हाँ, और ऐसी कोई चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट नहीं, लव्ड वंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर फैमिली। फैमिली के साथ ऐसे कोई आपके दोस्त जो आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है हमेशा? Majorly family. My brother, my younger brother, he's a pilot. He studied from Emirates Aviation University. तो he's my like हमारी बहुत अच्छी बनती है, like we're best of friends and my brother. उनसे आपको क्या सीखने मिला, आपके भाई से, आपके फैमिली से? फैमिली से कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी एक चीज़ मैं क्या बताऊँ आपको, बट जस्ट दैट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, like it's a very common thing, and not in terms of status but in terms of age as well. So that I believe in, I mean, and giving respect to our work. Like for example, जब भी मैं हम शूट करने के लिए जाते हैं, so for me my set is my temple and my camera is like that beautiful instrument, so I always touch and take blessings of camera. That's what is my ritual. क्या एक्टर होना एक्चुअली एक डिफिकल्ट चीज़ है? एक्टर होना, हाँ, एज अ सेलिब्रिटी एक्टर, लाइक डिफिकल्ट सब लोगों के लिए डिफरेंट है. इफ़ यू आर एंजॉइंग इट तब कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता लाइफ में. इफ़ यू योरसेल्फ यू आर एंजॉइंग इट, लाइक इन टर्न जो इन रिटर्न इतना प्यार मिलता है दर्शकों का, इतना अप्रिसिएशन मिलता है. हाँ, कभी कभार कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, लाइक समटाइम्स यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, और किसी तरह के लुक्स होते हैं जिसमें मतलब 6-7 घंटे कुछ कुछ लाइक वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे हमेशा हर किसी की लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें. फॉर एग्जांपल इफ़ यूर इन मिर्ची, तो आपको भी लाइक कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता होगा, ज़्यादा आपको करना पड़ता होगा काम. तो द सेम मैनर इट हैपन्स विद द एक्टर ऑल्सो. तब उस दिन लगता है कि डिफरेंट थिंग्स लाइक डिफरेंट डेज. सो इट्स लाइक दैट प्रेशर. कोई भी काम कर लोगे लाइफ में, हर जगह है चैलेंजेस तो है. आपको कुछ सीखने मिला इस इंडस्ट्री से, एक लाइफ लेसन या एक आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? हाँ, मेरी पहली फिल्म में मैंने धर्मेंद्र जी के संग काम किया था. आई वर्कड विद ऑल द ड्यूल्स. तो धर्मेंद्र जी ने मुझे बताया था कि उर्वशी बेटा, जो ईगो नाम की चीज़ होती है ना, वो अपने पैर के नीचे से दबाओ और उसको कुचल दो पैर से. एक्शन भी करके बताया था, ऐसे कुचलो. तो तब से वो मैंने अपनी जहन में डाल दी. तो आई नेवर कैरी दैट काइंड ऑफ ईगो, और आई नेवर हैव लाइक थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि वो होता है ना, शुरुआत में पहले आपके दिमाग में डाल देते थे. तो वो, एंड मैन माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट डायरेक्टर, द गदर एक प्रेम कथास डायरेक्टर अनिल शर्मा, बोला कुड़िए अगर तेरा पैकअप होता है तो पैकअप में कभी खुश नहीं होने का, लाइफ में पैकअप हो जाएगा. तब से एवरीबडी गेट सुपर हैप्पी, ये पैकअप, एंड आई एम द ओनली वन. यू जस्ट सी मी आफ्टर एवरी सिंगल शूट, एवरीबडी इज़ हैप्पी इन पैकअप एंड आई एम नेवर एवर हैप्पी. और ये कब बोली थी बात? 2013 में, 2014 में. मुझे तब से लेकर अभी तक इट्स देयर इन माई सबकॉन्शियस एंड सिस्टम में अंदर से. तो आई नेवर गेट हैप्पी. आई एम लाइक पैकअप, okay, cool, never happy, like everybody becomes happy. वो बस वो जो सिखाया हुआ है तब से वो चलते आ रहा है, तो तब never happy. I think इसका एक रीज़न ये है कि एक अटैचमेंट हो जाता है ना काम के साथ. नहीं, मेरा ये था कि जो अच्छी एडवाइसेस मुझे इतने बड़े अच्छे डायरेक्टर, अच्छे सुपरस्टार से मिली है, तो वो कुछ सोच समझ के मुझे एडवाइस दी है. तो क्यों ना मैं वो एडवाइस, क्या फ़ायदा किसी एडवाइस देगा जब तुम उसको क्रियान्वित ना कर पाओ. You understanding? Yeah. Like we have to put things, whatever we learn, we have to put into action. If we don't put into action, हम सुन रहे हैं बस, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल रहे हैं, doesn't make any sense. Also I feel जब अब चीज़ बोली ना कि ईगो वाला, कि मत ईगो रखना. हाँ. कभी भी ऐसा टाइम नहीं है कि यू फेल्ट कि हाँ मैं थोड़ी अभी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही? कभी भी नहीं ऐसे हुआ? मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं थी. I was always like self assured. There was a lot of self love. People mistook it. I'm not narcissist. Yeah. Like how can I be a narcissist? Narcissism or narcissist is a case or a condition jab person is all about, it's all about me, and like not caring about other people. I'm such a good caretaker of all my loved ones, people who are around me. I am very emotional. How can I be a narcissist? Also I feel social media, I think people, लोगों को कुछ नहीं है मेरे बारे में बोलने के लिए, या फिर मेरे बारे में अगेंस्ट में कुछ बोलने के लिए. That's why they put, okay, maybe she is maybe narcissist, or maybe she is suffering from narcissism. It's not at all case. उनको नहीं पता exactly इस word का meaning क्या है. इस word का meaning है कि जो person who's all about themselves and doesn't care about other person's feelings,
Yeah. एंड आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट. Yeah. सो इनफैक्ट इस इंटरव्यू से पता लगा कि आप अपोजिट हो बहुत, क्योंकि द वे यू आर टॉकिंग एक वाइब पता चलता है. हाँ हाँ एक्चुअली एक वाइब पता चल रहा है. मैं यही बोलना चाहूँगा कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बट एक वाइब पता चलता एंड है. ऑनेस्टली दिस इज माई इंटरव्यू आफ्टर 2 years. ये अभी विगड़िया हीरा, इतने सारे प्रोजेक्ट रिलीज हो रहे हैं बैक टू बैक, बट सम ऑफ द अदर वे किसी और चीज़ के बारे में कभी शूट कर रही थी, कभी यहाँ कर रही थी, बट देन आई वाज लाइक नहीं यार विगड़िया हीरा है, लेट्स डू द इंटरव्यूज़. तो तब इस करके, वरना कई बार व्हेन यू नॉट कमिंग आउट लाइक यू नो एंड डूइंग इंटरव्यूज, पीपल माइट थिंक द अदर वे, तो वो भी हो जाता है. बट क्यों 2 साल क्यों नहीं इंटरव्यूज पर्पसली नहीं दिया, नहीं देने हाँ नहीं तो तब इस करके नहीं दिया. आई फील वो किसी ना किसी का जोन होता ही है ना कि हाँ मुझे नहीं करना, ये नहीं करना है, हाँ नहीं करना. लाइक ऐसे ही नॉर्मल यू नो फ़ोन में टेलीफोनिक कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, तो इतना नहीं था मन से. ऑल्सो आप जब ये बात करना कि लोग ये बोलते हैं, आई फील सोशल मीडिया पे मेरा पॉइंट है कि लोग खाली बैठे हैं. हाँ एग्जैक्टली. कुछ करना है इसलिए कुछ कमेंट कर देते हैं या कुछ मैसेज कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं. भले अच्छा फीडबैक हो या जो भी हो, ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ. ये लाइक आधे से ज़्यादा तो उसमें लाइक यू नो नहीं, मुझे कुछ चीज़ें बड़ी फ़नी वो लोग कर देते हैं, तो वो भी मुझे लाइक आई जस्ट टेक इट लाइक अ ह्यूमर. अच्छा है ना लाइफ में, मतलब खुशहाल जिंदगी रहनी चाहिए ना, कुछ तो रहना चाहिए हंसने के लिए. कुछ डेली जोक्स होने चाहिए. या एग्जैक्टली, कुछ तो हंसने के लिए रहना चाहिए. तो तब अभी जैसे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, आई एम कटिंग अ गोल्ड केक. गोल्ड मेरा फेवरेट कलर है, गोल्ड मेरा अल्टीमेट फेवरेट कलर है, यू नो. एंड अगर किसी लड़की का गोल्ड कलर फेवरेट, आपका क्या कलर फेवरेट है बताओ. पिंक, ब्लू उनका है, गोल्ड मेरा है. आपका क्या है? ब्लैक है. तो आपने बर्थडे में ब्लैक कलर का केक कट करोगे? मेरा गोल्ड फेवरेट है, मैंने अपने उसमें गोल्ड केक अगर कट कर दिया है तो उसमें मतलब क्या है, यू नो. सो पीपल टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. हर किसी का अपना अलग एक, अब एक ही लाइफ है, उस लाइफ में तुम्हारी पसंद की चीज़ नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट? वो भी है, और आपको क्या करना है, उनके पैसे, उनकी लाइफ, उनका बर्थडे. हाँ, एंड आई फील लाइक कि इट वाज द मोस्ट लाइक वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी ब्यूटीफुल केक आई एवर हैड इन एनी ऑफ माय बर्थडेज. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डिलिशियस केक एंड अमेजिंग. मैंने कमेंट से किए, लोग वही पूछ रहे थे आपके फैन जो है कि ये गोल्ड सिर्फ खाने वाला गोल्ड है कि क्या गोल्ड था वो? ओह एक्चुअली इट वाज लाइक एडिबल गोल्ड, और आई हैड इट वाज सो यम्मी. वाओ, आई मीन लाइक एक ये भी केक यम्मी है जो मैं पहले से खाती आ रही हूं. भूख लग रही है अभी. बट इट वाज सो यम्मी, आई कांट टेल यू. माय बर्थडे केक वाज सुपर यम्मी. उसके बाजू में छोटा वाला केक था, वो योयो के बर्थडे का था. वी बोथ आर पाइसियंस. तो जिस दिन गाना शूट हो रहा था मेरा बर्थडे था, जिस दिन गाना रिलीज हुआ उनका बर्थडे. अच्छा, मैंने प्लान किया था नहीं, बट उनका केक वाज अ मिनी केक, माय केक वाज 3-4 टियर केक. या बट एक गोल्ड के साथ आपका फोन भी आई थिंक गोल्ड वाला था. मैंने फोन भी गोल्ड का था. देखो था, मतलब था चोरी हो गया. वापस ट्राई नहीं किया और एक गोल्ड फोन वापस नहीं. अभी लाइक कैन यू पास दिस फोन टू मी नाउ. अभी गोल्ड बहुत हो गया ना, नाउ इट्स टाइम फॉर सिल्वर. नाइस. सो दैट्स आपको बहुत ऐसे शौक है नई चीजें? हाँ, व्हाई नॉट. यस. और आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, क्लोथ्स या फिर फोन्स, किस चीज में? सब में कुछ तो होगा ना टॉप. सब में इंटरेस्ट है, वो भी इक्वल इंटरेस्ट. सीरियसली. हाँ, लाइफ में हर किसी, वो लाइफ ही किस काम की जब लाइक किसी इंसान को लाइफ में किसी चीज़ का शौक ना हो, यू नो. तो तभी आपके लाइफ में भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो कैसे उस लेवल से उठे ऊपर, यू नो, जब एक डाउन फेज आता है? सो फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन आई वन मिस यूनिवर्स इंडिया फर्स्ट टाइम 2012 में, मैं एक देयर इज़ अ एज लिमिट फॉर मिस यूनिवर्स. हमारे बॉस थे डोनाल्ड ट्रंप, US प्रेसिडेंट. 18 साल का होना था. मुझे खुद को नहीं पता कि मैं 17 साल की हूँ जब मैं जीत चुकी हूँ. मुझे होना था 18 साल, मैं 21 दिन छोटी पड़ गई थी. बिकॉज माई बर्थडे कम्स 25 फरवरी, आई हैड टू बी 18 by 1st of February. तो देयर वाज अ डिफरेंस, 24 days का डिफरेंस. आई कुडंट गो फॉर मिस यूनिवर्स. तो एंड सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी, ऋषि यू कैन नॉट गो. तो वो एक टाइम था ऋषि मेरी लाइफ का व्हेन आई फेल्ट दैट आई एम द बिगेस्ट लूजर ऑफ माई लाइफ. एंड क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ना इतना बड़ा मोमेंट दिख लिया था कि लाइक बिकॉज आई लिटरली वर्कड सो मेनी ईयर्स सो हार्ड फॉर दिस मोमेंट. एंड इन द एंड मोमेंट जीतने के बाद, गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर. अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कॉम्पिटिशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग. वाई सो एज लिमिट्स एंड ऑल? ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स?
तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद को क्वेश्चन किया, गलत लगे रूल्स, ये किया वो किया. बट देन आई एंटर्ड इनटू मूवीज़. मैंने फिल्म्स में रिलीज़ हो गई थी. फिर उसके बाद वो 2012 की बात थी. 2015 अगेन आई वेंट एज अ कंटेस्टेंट. और जब मैं एंटर किया मैंने, ऑल दी गर्ल्स दे वर थिंकिंग कि why the hell, what is she judging our pageant or what? And I entered there like a contestant, and girls are listening to my song, daddy mummy hai ne ghar pe, because they all were like so nervous before actually auditioning. And I auditioned, and then all the girls were so like they did not wanted me to participate again, and I could actually feel that because there was like entire group and I was all alone. बट समटाइम्स लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई भी नहीं कर रहा होता है, बट आपको खुद से अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करना होता है. तो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन देयर, straight away from business first class. I had to travel in economy, or just to win the title, to make my dream happen. I went through all that. The girls were not happy. There was not a good vibe. होते हैं ना, because you have to live with those girls. You have to be with all those girls. Those girls are not happy. अरे दोबारा आ गई जीतने के लिए, एक बार तो जीत लिया, काफ़ी नहीं है क्या? But nobody can understand what is happening inside me, that I wanted to go for Miss Universe. वो dream आधा ही रह गया. मूवीज़ वगैरह सब छोड़ छाड़ के एवरीबडी क्वेश्चन मी, उर्वशी 12th पास कर देने के बाद 10th एग्ज़ाम कौन देता है? बट आई स्टिल डिड इट एंड आई स्टिल वन इट. So that's why I became the only girl in the history to win 2 times Miss Universe India. मैं हार भी सकती थी. It was not sure कि मैं जीती, but ठीक है, touch wood, मैं जीती. I'm very thankful to God. But I'm telling you, the story is that sometimes life puts you in such uncomfortable situations, but अपने सपनों के लिए वो लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी होती है. आपने एक चीज़ बोली ना कि वो जब आपने एक इंसिडेंट बोला कि ऑल द ब्यूटी पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, या जो भी वाइब था आपको एक पता चला. आप खुद जस्ट इमेजिन करो, यू आर पार्ट ऑफ दिस सराउंडिंग मिर्ची, यू आर एंटरिंग, नन ऑफ द अदर कलीग्स आर टॉकिंग टू यू, हाउ विल यू फील? दे आर बिचिंग अबाउट यू, हाउ विल यू फील? देयर इज नेगेटिविटी अबाउट यू, हाउ विल यू फील? आप सर्वाइव नहीं कर सकते उस एनवायरनमेंट में, आप सोच भी नहीं सकते. आप बोलोगे व्हेन विल दिस ऑल एंड? So it is like that. Sometimes it's not important कि सब सामने वाला आपको abuse कर रहा है. It's more all about like कि you just get it through energies. So it's like that. Yeah. Also और एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब हर एक फील्ड में लोग रेडी होते हैं आपको नीचे खींचने के लिए. मैंने देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई हैव सीन. डू यू एग्री विद दिस? कहीं ना कहीं वो होते ही है, नॉट इन अ बैड वे कि किसी की लाइफ खराब करनी है, बट होता है ना एक जेलेसी एंगल हो गया, कुछ भी. हाँ यार, experienced. You have experienced? Yeah, I have experienced. But कैसे फेस करें इसको? Like just ignore it. हाँ, sometimes you have to ignore. Ignore, block. block वाला bad है. Block. But real life में block कैसे करें? Block, block. Seriously, block. You have to block. Block from WhatsApp, block Instagram, block Twitter, block, complete block. I think वही ऑप्शन ही नहीं है. Yes, yeah. और एक चीज़ जिस पे मैं आना चाहूँगा, एक टॉपिक है, यू आर 94 बॉर्न, मैं 95 बॉर्न हूँ, ठीक है. हाँ, 90s का मैंने देखा ये कि द 90s जनरेशन ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, ठीक है, अब तक. आई थिंक आपके रिएक्शन से आप अग्री करें अभी से, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप्स हो या चाहे वो एवरीथिंग, आपको भी वो चेंजेस दिखते हैं इन लव एंड रिलेशनशिप्स? सबको दिखते हैं. आपको क्या चेंजेस दिखता है? मुझे क्या चेंजेस दिखते हैं इन लव एंड रिलेशनशिप स्पेसिफिकली? आई मीन इट डिपेंड्स व्हाट यू सीकिंग फॉर, कि हम क्या चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप से. एंड आई थिंक इन द एंड टू पीपल व्हेन दे आर सपोज्ड टू बी टुगेदर, दे विल एंड अप बीइंग टुगेदर. वो साथ में आ ही जाएंगे, जिसे कहते हैं सोलमेट्स. तो वो है. जैसे मैंने एक चेंज देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आजकल लोग बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं. गिव अप? हाँ, टॉलरेंस पावर कम हो गई है सबकी. यस, मेरे अंदर नहीं है, बट हाँ, नहीं है बिल्कुल, मेरे अंदर नहीं है. नहीं, आई एम वेरी ओल्ड फैशन्ड ना, दैट वे. ऑल्सो आई फील कि अभी ओल्ड फैशन लोग बहुत कम हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं, हाँ कम हो गए, बट आई एम देयर. या, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. हाँ, फैमिली रिलेशनशिप्स में जब भी आपको लाइक यू हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली, और अगर वो इजीली गिव अप कर दोगे तो देन आई मीन आई हैव नेवर सीन
all of that in my family, and I'm also not like that. Yeah. So I am somebody who will not appreciate something like that. Also जो फैमिली में होता है, I think वो एक इफेक्ट होता ही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए होंगे, जैसे परवरिश की होगी, वो दिखता है इंसान में. प्यार आपके लिए क्या है इन जनरल? प्यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव फॉर यू? लव फॉर मी, व्हाट आई हैव विद माय पेरेंट्स, आई थिंक वो है मेरे लिए प्यार. मतलब अनकंडीशनल. मिस करते हो अभी फैमिली को? फैमिली यहीं पे ही है तो, बट स्टिल यू आर शूटिंग आउटसाइड, या होता है बड़े बड़े स्केड्यूल्स, लाइक बट दे आर लाइक दे कैन एनी टाइम फ्लाई, दे कैन कम, फोन कॉल, एवरीथिंग. तो बर्थडेज में आई मेक श्योर कि आई एम ऑलवेज देयर विद देम. माई मदर्स बर्थडे ऑल्सो, अच्छा सा यॉट पार्टी में, वो माई गॉड, एक तो वो यॉट पार्टी, उफ. I don't even drink. I haven't touched alcohol in my life. And because the yacht, for my mom's birthday, we were all in yacht. My father, my mother, everybody, all in the family. हम yacht पे चल रहे हैं, लहरें आ रही हैं. तो yacht, हिल रही है, and we were all dancing. तो I was just like इधर, and then again people are commenting, oh, she's drunk and she's this and that. उनको ये नहीं पता कि लड़के अभी तक दारू नहीं है. So it's like that, people just make comments of what they see, but reality किसी को नहीं पता रहती. बट उर्वशी, जाने से पहले कोई भी एक मैसेज, जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, जो आपको गाने को इतने प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? To all my fans, my loved ones, I love you all and thank you so much for all the appreciation. You have showered on me, and I just want to say that, thanks a million, thanks a trillion for everything. And all you guys mean a lot to me, so thank you so much. I love you all. Thank you so much, and all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you.